हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल पर। दोस्तों जी हाँ, मंडे के दिन जो मार्केट खुलेगा उस दिन आपको ये 6 ETF पे बहुत पैनी नज़र बना के रखनी है। कौन कौन से वो ETF हैं, क्या अपॉर्चुनिटी मेरे को लगती है, मैं आपके साथ साझा करूंगा इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है दोस्तों। किसी भी ETF में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप अपना पोजीशन लेने से पहले खुद का रिसर्च और एनालिसिस जरूर कीजिए। जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे जरूर एक बार सलाह लीजिए, उसके बाद काम कीजिए। और वैसे तो मैं आपको ETF के बारे में बता रहा हूँ, तो ETF बिल्कुल जो आपका रिस्क है वो जीरो की तरफ लेके जाते हैं, बशर्ते आपने इसमें वो पैसा डाला हो जिस पैसे की आपको अभी फिलहाल में जरूरत नहीं है। ठीक है सर। और आपने अगर सही से पोजीशन इसमें बना रखी है तो आपको यहाँ से लॉस करके निकलने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी स्ट्रेटजी का प्रयोग करते हैं उसमें SL का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते। यानी कि स्टॉप लॉस हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। सही तरीके से काम करना है। जो भी आपका कैपिटल है, जिस भी कैपिटल को आप इस मार्केट में लगाना चाहते हैं, तो उसको स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी से लगाइए, जिसपे मैंने लॉट ऑफ वीडियो बना रखे हैं। उसका पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है उन वीडियो का। मैंने उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, वहां से जाके देखिए। मैंने बड़ी ही शानदार और जानदार स्ट्रेटजी आपके साथ साझा की है स्विंग ट्रेडिंग की, जिसके बेसिस पे आप रेगुलर पैसिव और एक्टिव इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं विदाउट किसी रिस्क के। यानी कि आपका रिस्क जो है वो जीरो की तरफ रहने वाला है, क्योंकि अगर आप ये स्ट्रेटजी लगा लेते हैं तो। और वैसे भी आप ETF में काम कर रहे हैं, तो जब आप सर ETF में काम करते हैं तो आपका रिस्क और भी जीरो की तरफ यहाँ पे चला जाता है। तो टोटल आपका कैपिटल जो भी आप लेके आ रहे हैं, चाहे वो 1000 है, 10,000 है, 10 लाख है, 20 लाख है, आप जो भी कैपिटल लेके आ रहे हैं अगर तरीके से काम करेंगे तो वो आपका बिल्कुल सेफ रहने वाला है। यानी कि जो भी स्ट्रेटजी है वो जीरो लॉस वाली है, आपको एक भी रुपए का यहाँ पे लॉस लगने वाला नहीं है अगर आप तरीके से काम करेंगे। तो अगर आप विदाउट तरीके से काम करेंगे तो सर ये क्या, कोई सी भी स्ट्रेटजी लगा लीजिए, आप डर और लालच के चक्कर में आ जाएंगे तो आपको लॉस यहाँ पे होने ही वाले हैं। लेकिन जो लोग शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं, अभी अभी शुरू किया है, तो वो ETF के साथ शुरुआत करें। अपने कैपिटल को सुरक्षित रखें, क्योंकि जब आप अपना कैपिटल सुरक्षित रखेंगे तभी आपको यहाँ से किसी दिन बड़ा पैसा भी बन पाएगा। और मैं निवेदन करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सर चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बगल में जो घंटी का आइकन है बिल्कुल उसे ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको पहला ETF ऐसा बताता हूं जिसमें आपको बिल्कुल मंडे के दिन जब मार्केट खुलेगा तो आपको उस पर नज़र बना के रखनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल अगर आपको लगता है आपके रिसर्च और एनालिसिस के बूते पे कि बिल्कुल इसमें पोजीशन बनाने की आवश्यकता है, तो आप इसमें बिल्कुल बना सकते हैं। और आप स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बना रहे हैं, देखिए रिकमेंडेशन मैं आपको कोई इंट्राडे करने की टिप्स नहीं दे रहा, कुछ प्रोवाइड नहीं करा रहा। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि रेगुलर बेसिस पे इस मार्केट से आप अपने पैसे को सुरक्षित रखते हुए पैसिव और एक्टिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। और आप बिल्कुल जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसको वॉच करिए जाके। वहां पे मैंने आपको लॉट ऑफ स्ट्रेटजी बताई है जिसपे आप अपने कैपिटल को सुरक्षित रखते हुए रेगुलर मार्केट से पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए पहला ETF है हमारा, जिसका नाम है ऑटो बीज। ठीक है सर। अब ये किस सेक्टर पे काम करता है? निफ्टी ऑटो इंडेक्स पे काम करता है। यानी कि जैसा निफ्टी ऑटो इंडेक्स रिटर्न बना के देगा, वैसे ही रिटर्न आपको ये भी बना के देगा। तो पूरा निफ्टी के ऑटो इंडेक्स में पैसा लगाने की एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है आपको ऑटो बीज। इसका NSE कोड ये है। और भी कई सारे ETF हैं और निफ्टी ऑटो पे, तो आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। लेकिन मेरे को ये अच्छा लगता है क्योंकि इसमें वॉल्यूम ज्यादा है। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसी में कर दें। ठीक है सर। तो आप देखिए इसके अभी 1 यूनिट का प्राइस क्या चल रहा है सर? 239। ठीक है। और 89 पैसा। ठीक है, राउंड ऑफ में ले ले तो 239 रुपए। एक दिन में जो इसमें तेजी रही है वो 1.36% की रही है। यानी कि एक दिन के रिटर्न इसने आपको 1% से ऊपर निकाल के दिए हैं। ठीक है, 1.36% के आसपास। अब इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्यों जो है पोजीशन आपकी होनी चाहिए या आप रख सकते हैं, उसकी बात हम करेंगे। और देखिए मैंने हमेशा बिल्कुल स्ट्रिक्टली आपको बिल्कुल साझा किया है कि आप जो है किसी भी ETF में, किसी भी इंडेक्स में, किसी भी शेयर में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में एक साथ अपना सारा का सारा कैपिटल ना डाल दें। आपको कहीं से लगे आप लालच में आके, डर में आके अगर अपना सारा कैपिटल एक ही इंडेक्स में डाल देते हैं तो वहां पे आपको दिक्कत हो जाने वाली है। आप जो भी कैपिटल लेके आ रहे हैं,
अगर आपका कैपिटल छोटा है तो आप कम से कम उसके 5 टुकड़े करिए। अगर आप मान लीजिए 50,000 से ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग, वो भी ट्रेडिंग इंट्राडे की बात नहीं कर रहा मैं, स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, सारी स्ट्रेटजी स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही है, ठीक है सर। तो अगर आप इसमें ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो आप अपने 10-10 हज़ार के कम से कम इसके 10 टुकड़े बनाइए। पहला लॉट आप जो है इसमें एक अपॉर्चुनिटी पे लगाइए। दूसरा लॉट आपको कब कब लगाना है ये मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया है। दूसरा लॉट आपको इसकी कुछ प्रतिशत गिरावट पे लगा सकते हैं, या आपका जब चार्ट पैटर्न बोलता है तब आप लगा सकते हैं। आप इंडिकेटर के थ्रू काम कर सकते हैं, वहां पे लगा सकते हैं। मैंने लॉट ऑफ स्ट्रेटजी आपके साथ साझा की है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से काम करना है, तो ये जो आपको डिस्प्ले पे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, आप इससे जाके मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी कुछ भी हो सकता है। और इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको इसमें कोई दिक्कत लगती है तब भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो आपको सबसे पहली बात क्या है कि सारा पैसा एक साथ नहीं डालना, आपको अपना पैसा टुकड़ों में डालना है और लॉट बाई लॉट खरीदारी करनी है। जब भी प्रॉफिट बुक करेंगे तब आपको सारे यूनिट बेचने एक ही साथ सारे यूनिट बेचने और अपना प्रॉफिट बुक करना है और बाहर निकल जाना है। क्योंकि देखिए मार्केट में जो प्रॉफिट दिख रहा है आपको उसको बुक करना भी जरूरी है। अगर आप बुक नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाने वाली है। कल को मार्केट नीचे खड़ा हो जाएगा, आपको फिर अफसोस रह जाएगा इस चीज का कि मेरे को प्रॉफिट दिख रहा था सर, मैंने नहीं करा। ठीक है सर। अभी हम बात करेंगे कि इसमें मुझे क्यों लगता है कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है बेहतरीन। तो आप देखेंगे एक दिन में गजब का भागा ये 1% से ऊपर। 5 दिन की बात करूं तो 2% की गिरावट, लगभग इसमें कितने परसेंट की गिरावट है सर, 2% ये नीचे की तरफ गिरा हुआ है। अगर मैं 1 मंथ की बात करूं तो ये 0.45% गिरा हुआ है। 6 मंथ की बात करूं तो ये देखिए यहाँ पे 1.42% गिरा हुआ है। लेकिन मैं मंथली बेसिस पे ही बात करता हूँ, ठीक है सर। अभी देखिए यहाँ पे जो ये लास्ट टाइम ट्रेड हो रहा था तो यहाँ पे इसका प्राइस क्या था, 246, अभी 239 खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये 1 मंथ में भी अभी अपने जो हायर प्राइस था इसका उससे नीचे है। 1 मंथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है सर। अगर हम 6 मंथ पे आ जाते हैं तो ये देखिए अभी भी अपने टॉप से कितना नीचे है। अब लोगों के मन में एक सवाल होगा कि स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन सर कितने दिन तक के लिए बना सकते हैं। तो ये आपकी 3 दिन चल सकती है, 1 हफ्ते चल सकती है, 1 महीने भी चल सकती है और 2 महीने भी चल सकती है। तो आपको क्योंकि यहाँ पे लॉस लेके मार्केट से निकलना नहीं है, और आप अगर पैनिक कर जाते हैं तो उसके विषय में ही मैंने लॉट ऑफ वीडियो बनाए हैं कि आप थोड़ा प्रॉफिट लेके यूनिट को बढ़ा के आप कम प्रॉफिट में भी वहां से बाहर निकल सकते हैं। अभी देखिए ये अपने 6 महीने के हाई प्राइस से भी कितना नीचे गिरा हुआ है सर। आप देखेंगे कि अभी भी इसमें 14% का डिप है, ठीक है सर, 14% का। अगर आपने यहाँ से 1 महीने में 3%, 5% भी कवर कर लिया तो आपको तो काम हो जाने वाला है। क्योंकि अगर 3 to 5% प्रॉफिट भी अगर आपको बन जाते हैं मंथली बेसिस पे तो बहुत ही एफिशिएंट है आपके कैपिटल पे, ठीक है सर। 3 to 5%, लोग कहेंगे कितना बनता है, 3 to 5% आप बना सकते हैं अगर आप एक्टिवली स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप रूल को अगर फॉलो करते हैं, तभी आपको ये प्रॉफिट बनने वाले हैं। अगर आप रूल वूल नहीं फॉलो करेंगे, आप रैंडमली किसी ट्रेड में घुस जाएंगे तो नहीं बनने वाले। ये आप बना सकते हैं, ठीक है सर, 3 to 5%। हर महीने बनाएंगे क्या? हाँ सर, हर महीने बना सकते हैं अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग चल रहा है। किसी महीने नहीं भी बनाएंगे तो आपको अगले महीने उससे ज़्यादा प्रॉफिट बन सकते हैं। तो ऐसे करके एक एवरेज जो है वो आपका 3 to 5% मंथली बेसिस पे आ सकता है आपके प्रॉफिट का। तो मैंने आपको बताया कि अपने टॉप से नीचे है, और मैंने जो आपके साथ स्ट्रैटेजी साझा की हुई है अपनी RSI 60/40 पॉपुलर स्ट्रैटेजी है। बहुत सारे लोगों ने उससे प्रॉफिट बनाए हैं, बना रहे हैं, मैं भी बनाता हूँ। तो आप देखिए उसके हिसाब से भी आप इसको चार्ट पे जाके देखिए वहां पे कि RSI कहाँ पे खड़ा हुआ है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइए कि वहां पे क्या इसमें बिल्कुल अपॉर्चुनिटी बन रही है खरीदारी की। क्योंकि अभी RSI 40 के आसपास से ऊपर की तरफ मूव करना चालू करा है, तो चलती हुई गाड़ी पे अगर आप सवार होंगे तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी चल रही है। तो आपको जो है मंजिल जल्दी मिलेगी और आसानी से मिल सकती है, ठीक है सर। लेकिन खुद का रिसर्च और एनालिसिस, चार्ट देखने की जिम्मेदारी आपकी है। चार्ट देख के बताइए मुझे ये कहाँ पे कौन सी RSI पे खड़ा है। अगला जो ETF है बहुत ही शानदार और जानदार जो मुझे लगता है अभी की डेट में, वो है सर सिल्वर। बहुत ही वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है और सेफेस्ट भी है। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर तो सर ऐसा है कि यहाँ पे तो भरोसा किया ही जा सकता है। सिल्वर भी इसके नाम से ही अवेलेबल है। आप अपने जो भी आप मोबाइल एप्लीकेशन, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो भी आप यूज कर रहे हैं, वहाँ पे जैसे ही आप अपनी वॉच लिस्ट में जाके सर्च करेंगे सिल्वर वीज, ऑटो वीज, ये आपके जो है ETF हैं वो निकल के आ जाएंगे, और आप इन्हें अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इनका चार्ट वगैरह देख के आप खुद का एनालिसिस भी कर सकते हैं, ठीक है सर। तो एक दिन की तेजी की बात करूं, कमाल बम्पर चला है सर। दो दो 2.17% के रिटर्न इसने आपको निकाल के दिए हैं। आप देखिए मेरी बातों पे मत जाइए, आप डिस्प्ले पे देखिए
खुद के अपने ब्रोकर के ऐप में देखिए, उसके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे देखिए, 2.17% के रिटर्न वन डे में निकाल के दिए हैं सर। इसने कितने दिन में? एक ही दिन में निकाल के दिए हैं, ठीक है सर। अभी इसमें गुंजाइश मेरे को क्या लगती है, 5 डे में देखेंगे तो निगेटिव है, 1 मंथ में देखेंगे तो देखिए 5% का नीचे का फॉल है। तो अगर ये 1 मंथ के प्राइस पे जहाँ पे चल रहा था, अगर वहां तक भी आया तो 5% के रिटर्न की गुंजाइश तो इसमें वहीं से बनती है सर, ठीक है सर। वहीं से बनती है, और ये जरूरी नहीं है कि 1 मंथ में आ ही जाएगा, है ना, ये भी जरूरी नहीं है। हो सकता है 2 दिन में आ जाए, 4 दिन में आ जाए, हो सकता है 1 महीना भी लगा ले। तो मैं स्ट्रिक्टली आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके अंदर पेशेंस है तब आप इसमें अपनी पोजीशन बनाएं। और दूसरा, तभी बनाएं जब आपके पास वो कैपिटल ऐसा है कि आपको अभी 5 दिन में जरूरत है और आपने वो पैसा उठा के डाल दिया, तो आप सडनली मार्केट से पैसा निकालना पड़ेगा, चाहे आपका ईटीएफ फिर प्रॉफिट में या लॉस में। तभी आपको लॉस हो सकता है। एक कंडीशन तो ये है एक्सट्रीम लॉस करने की, आपको अगर ईटीएफ में काम कर रहे हैं तो। दूसरी कंडीशन ये है कि आपने रैंडमली जाके लालच में आके एक ईटीएफ में या किसी भी सेक्टर में घुस गए जो सेक्टर उसमें नहीं चल रहा है, तो वहां पे आपने पूरा मोटा पैसा लगा लिया, आपने बहुत हायर प्राइस पे खरीद लिया और फिर जो है आप फंस गए। तो दो ही तरीके हैं ईटीएफ में लॉस में ट्रेड काटने के, वरना तीसरा हो तो मुझे कोई लगता नहीं। और मार्केट के तीन ही आयाम है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। तीनों तरीके में कैसे काम करना है मैंने आपको बिल्कुल बेसिकली बताया हुआ है। कुछ समझ में नहीं आता कमेंट कर सकते हैं। और बहुत ही सुंदर सा शानदार सा एक मैंने ईटीएफ का कोर्स डिजाइन किया हुआ है। अगर आप उसमें अपनी ईटीएफ ट्रेडिंग की जर्नी को एक स्टेप और आगे लेके जाना चाहते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो उस कोर्स का ऐप का लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और उसके ऐप कोर्स को खरीदने का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब वहां से जाके उसे बाय कर सकते हैं। जो भी आप उसमें पैसा देंगे वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। आपको शानदार और शानदार रिटर्न वहां से बनने वाले हैं विदाउट किसी रिस्क के। मैंने वहां पे उस कोर्स में आपको बताया है कि आप जो है अगर सैलरीड पर्सन है तब कैसे काम करेंगे, आपके पास बहुत लमसम अमाउंट पड़ा हुआ है तो उससे रेगुलर बेसिस पे पैसिव इनकम कैसे बना सकते हैं, आप कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, कहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैंने 1 साल के बैक टेस्टिंग के रिजल्ट भी दिखाए हुए हैं कि कितने रिटर्न वहां से आपको बन सकते हैं। बिल्कुल सेफेस्ट स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ साझा करी है उस कोर्स के थ्रू। तो आप एक बार उसको चेकआउट जरूर कीजिए, और वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। और इसी के साथ साथ अगर आप उस कोर्स को बाय करते हैं, उसका जो बाय करके आप मेरे को स्क्रीनशॉट अगर साझा करते हैं व्हाट्सअप नंबर पे, तो मैं आपको 10 दिन का व्हाट्सअप सपोर्ट भी प्रोवाइड करूंगा। अगर आपकी कोई क्वायरी रह जाती है तो वहां से जाके आप मेरे को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अगला ईटीएफ है सर आपका एफएमसीजी, ठीक है। कौन कौन सी कंपनियां इसके अंदर आती हैं, किस किस कंपनी पे काम करता है, निफ्टी एफएमसीजी का ईटीएफ है ये सर। जो भी है वो निफ्टी का ही है, हमारा तो कुछ अपना है नहीं, ठीक है सर। तो ये निफ्टी के इंडेक्स पे ही काम करते हैं, सारे अलग अलग इंडेक्सेस पे काम करते हैं। इसका एनएससी कोड ये है। इसके एक यूनिट का प्राइस देखेंगे आप 61 रुपये और 0.2 पैसे के आसपास है। वन डे की तेजी देखेंगे तो 0.48% के आसपास है, ठीक है सर। अभी आप इसी के साथ साथ देखेंगे वन डे के रिटर्न आप इसके देखेंगे, तो देखिए इसमें जो मेरे को अपॉर्चुनिटी लगती है एफएमसीजी में, अब जब तक व्यक्ति रहेगा खाएगा पिएगा तो जरूर सारे प्रोडक्ट उसको यूज ही होने वाले हैं। तो बेसिकली सर ये आपका ऑटो बीज, सिल्वर बीज और ये तीसरा ईटीएफ है, ठीक है सर। 6 ईटीएफ बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मेरे को बड़े जबरदस्त लगते हैं। आपको कैसे लगते हैं आप कमेंट में जाके मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। 5 दिन का देखेंगे तो पॉजिटिव ही है इसके रिटर्न, 1 मंथ का देखेंगे निगेटिव है, 1% नीचे है 1 मंथ में, 6 मंथ में देखेंगे तो पॉजिटिव है। लेकिन आप देखिए पॉजिटिव होने के बाद भी ये अपने हायर लेवल से बहुत नीचे खड़ा हुआ है, बहुत नीचे। देख लेते हैं कितना नीचे खड़ा हुआ है ये अपने हायर लेवल से। तो देखिए पोटेंशियल तो इसमें है, पोटेंशियल तो है ऊपर जाने का। 15% के आसपास ये यहाँ तक नीचे गया था, और अभी जो खड़ा है वो 12% नीचे खड़ा है। तो बिल्कुल इसमें स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। और एफएमसीजी आप ऐसा सेक्टर है कि ये तो रोजमर्रा के काम में आने वाली चीजें हैं। इन्हें तो हम भी बचपन से यूज कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी यूज कर रहे हैं, और आने वाली पीढ़ियां भी इसको यूज करती रहेंगी। एफएमसीजी प्रोडक्ट तो है ना, तो इसमें तो तेजी मंदी थोड़ी बहुत लगी रहेगी, लेकिन इसके बेसिस पे आप अपना प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू इसमें स्ट्रेटजी बना के रेगुलर बेसिस पे पैसिव और एक्टिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो मेरे को अच्छा लगता है, बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त वॉल्यूम है। और चार्ट पे देख के आप मेरे को बताएं कि इसकी आरएसआई कहाँ खड़ी हुई है, क्या वाकई में इसमें अपॉर्चुनिटी लगती है। ये आपका काम है, आप एक बार चार्ट के एनालिसिस करके मेरे को नीचे जाके बताइए, ताकि मुझे भी लगे कि आप भी कुछ काम करते हैं, खुद का एनालिसिस करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है सर। तो आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं आपको करके बताता हूँ। अगला ईटीएफ है ऑयल ईटीएफ, बहुत ही जबरदस्त और शानदार ईटीएफ है। इसके ऊपर भी मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, और इससे बहुत अच्छे प्रॉफिट भी निकाले हैं, क्योंकि जबरदस्त वॉल्यूम है इसके अंदर भी। वन डे की अगर हम
इसमें प्रतिशत रिटर्न की बात करें तो 1.18% के रिटर्न इसने आपको प्रोवाइड करके दिए हैं। इसका एनएससी कोड ऑयल आई ETF करके है, ठीक है सर। ये जाके जब आप सर्च करेंगे अपने ब्रोकर में तो आपको मिल जाने वाला है, आपको कोई दिक्कत इसको ढूंढने में होने वाली नहीं है, ठीक है सर। 1 यूनिट के प्राइस की बात करूँ तो 11 रुपये 16 पैसे में आ जाता है, मात्र 11 रुपये 16 पैसे में। आपके एक चाय के और समोसे के खर्चे से भी कम है, यानी कि अगर आप एक चाय और समोसा ले लेते हैं तब भी आपको 2 से 3 यूनिट यहाँ पे मिल जाएंगे इसके। तो स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी लगाने के लिए बहुत ज़बरदस्त ETF है, ऑयल और गैस पे काम करता है, तो ये तो चीज़ें चलने ही वाली हैं, ठीक है सर। तो यहाँ से आप रेगुलर बेसिस पे अपनी पैसिव और एक्टिव इनकम स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। आपको नहीं आती, डोंट वरी, घबराने वाली बात नहीं है। व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं, कोर्स बाय कर सकते हैं, वहाँ से मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है सर। तो ये ऑयल ETF है, इसमें भी पोटेंशियल है अभी, है नहीं, और क्या पोटेंशियल है इसमें वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। और आपके अगर आप कोई सलाह देना चाहते हैं मेरे को भी, तो अब भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ से छूट रही है या इसको और भी यहाँ से देखा जा सकता है, या आपका नज़रिया क्या है इस ETF को लेके, तब भी आप मेरे को एक बार जो है बिल्कुल बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं सर। और देखिए इसमें पोटेंशियल क्या है, 5 डे के रिटर्न की बात करूँ पॉजिटिव, 1 मंथ के रिटर्न की बात करूँ निगेटिव, 6 मंथ के रिटर्न की बात करूँ निगेटिव। तो देखिए यहाँ से ना इसमें लगातार फॉलिंग है और अभी तक जो है ये अब थोड़ा सा ऊपर उठ के आ रहा है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि ये जो अपने अभी 6 मंथ के जो हायर प्राइस है वो तो बहुत ऊपर है, लेकिन अभी जो लास्ट का स्विंग हाई था उससे कितना नीचे है। तो हम लास्ट के स्विंग हाई से देख रहे हैं 6 मंथ में सर, लास्ट के स्विंग हाई से ध्यान रखना, लास्ट के स्विंग हाई से। हालांकि यहाँ तक गिरा लेकिन उसके बाद थोड़ा सा रिकवर हुआ, फिर गिरा, और ये फिर अब धड़ाम से गिरा, तो 20% तक ये गिरा अपने स्विंग हाई से, ठीक है सर। और अभी रिकवरी करते करते ये कहाँ तक पहुंचा है, 5% इसने कवर कर लिया। तो 15% का पोटेंशियल इसके अंदर अभी भी मेरे को लगता है। अगर हम इसमें थोड़ा सा अपने डर और लालच को काबू में करके बैठे हैं, तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप 15% निकालो, क्योंकि टॉप और बॉटम तो हमें पकड़ना ही नहीं है। हमारा तो 3 से 5% में काम करने वाले लोग हैं। अगर 3 से 5% में भी प्रॉफिट बन जाते हैं तो एक अच्छा ETF है, एक अच्छे रिटर्न ये देने वाला ETF है। अगला ETF अगेन बहुत शानदार बेहतरीन, इस पे मैंने बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। मेटल आई ETF, मेटल पे काम करता है, टोटल मेटल वाली कंपनियां इसके अंदर है, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त कंपनियां इसके अंदर भी। 1 डे के रिटर्न की बात करूं तो देखिए कितना दिया है, 0.78% के आसपास। 1 यूनिट का प्राइस देखिए क्या है, 9 रुपये 4 पैसे, 9 रुपये 9.04 पैसे, ठीक है सर। 1 यूनिट 9 रुपये में खरीद सकते हैं मात्र आप। 5 डे के रिटर्न की बात करूं तो पॉजिटिव ही है। 1 मंथ के रिटर्न की बात करूं थोड़े से निगेटिव हैं, पोटेंशियल लगता है 2% का गैप आपको यहाँ पे लग रहा है। तो 6 मंथ की बात करूं तो देखिए ये 6 मंथ हो गए क्या इसको आए हुए, अगस्त में आया था ये, तो हाँ लगभग हो ही गए, है ना। तो आप देखिए वहाँ से इसके हाई की बात करूँ तो ये देखिए यहाँ पे खड़ा था 10 रुपये 24 पैसे पे, ठीक है सर। यहाँ से गिरा गिरा फिर रिकवर हुआ, फिर गिरा, और अभी भी इसमें 11% का गैप यहाँ पे दिखता है। तो इस गैप को आप, इस गैप में से कुछ ले सकते हैं, अगर आप निकाल सकते हैं तो बिल्कुल निकालना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है, आप भी मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। अगला ETF है मिराई एसिड की तरफ से आता है EV इंडिया। आप देख रहे हैं सारी चीज़ों में कितना प्रयोग हो रहा है, सारी चीज़ का EV का लगातार आया ही जा रहा है, और लगातार ये सेक्टर जो है बिल्कुल ग्रोथ में है। तो आप इस सेक्टर से कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, आप स्पेशली अगर किसी कंपनी में ही करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे को ETF का माध्यम बहुत सेफ लगता है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को कंपनी का बास्केट मिलता है पूरा। एक कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगी, ना करे, दूसरी करेगी, तीसरी करेगी, जो भी करेगी, और जो अच्छा नहीं करेगी उसको इससे बाहर कर दिया जाएगा, दूसरी कंपनी को अंदर लिया जाएगा। तो ये छटनी वाला काम भी मेरे को नहीं करना, ये मेरे लिए इसका इंडेक्स करेगा, ETF करेगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि मैं बिल्कुल सेफेस्ट हूँ, मेरे को जाके वहाँ पे गहन अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, मैं जब यहाँ पे ETF में लगा रहा हूँ और स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी अपना रहा हूँ, एक इंडिकेटर का प्रयोग कर रहा हूँ या अपनी स्ट्रैटेजियों का प्रयोग कर रहा हूँ, तो मेरा रिस्क तो वैसे भी जीरो होने वाला है। और वैसे भी जो है हम ETF में काम कर रहे हैं तो हम तो रिस्क फ्री काम ही करने वाले हैं। मैंने बताया ना, दो ही माध्यम से ETF में आप लॉस बुक कर सकते हैं। आप तो आपने बहुत ही ज़रूरत का पैसा अपना उसमें ला के डाल दिया, जिसकी आपको ज़रूरत है हाल फिलहाल में, और आपने उसको डाल दिया और आपको ज़रूरत पड़ गई, और उस समय वो आपका ETF लॉस में, तब आप बाहर निकलेंगे उसको लॉस को लेके, या फिर आपने लालच में आके किसी ETF में ज़्यादा पैसा झोंक दिया, फिर आपको उसकी ज़रूरत पड़ रही है, फिर आप जो है वहाँ से लॉस लेके निकलेंगे। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई भी लॉस लेके निकलने की आवश्यकता है। तो ये देखिए, ये जितनी भी EV वाली कंपनियां हैं वो इसके अंदर आती हैं, और आप इसके 1 डे के रिटर्न देखेंगे शानदार है, ½ % के आसपास। 1 यूनिट के प्राइस की बात करूँ 30 रुपये 68 पैसे का 1 यूनिट आ जाता है। तो EV में आप इसके साथ चल सकते हैं, इंडिया की ग्रोथ के साथ चल सकते हैं। EV में पैसा अगर आप लगाना चाहते हैं
मैं तो ये कह रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट तो छोड़ो, वो तो आप अपनी एनालिसिस कर लेना कैसे करना है, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू रेगुलर बेसिस पे आप अपने पैसे को काम पे लगा के उससे कुछ पैसे हर महीने, हर वीक, हर डे अगर आप जनरेट करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा माध्यम है। आप यहाँ से जो है शुरुआत कर सकते हैं और बेहतरीन रेगुलर पैसिव इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो ये था मेरा लास्ट ETF सर, ईबी इंडिया। अब इसमें थोड़े से गैप की बात कर लेते हैं हम। तो ये देखिए, यहाँ से 5 डे में जो है ये 1.03% के आसपास निगेटिव है, और इसी के साथ साथ अगर मैं देखूँ तो ये 1 मंथ में जो है लगभग 1.6% के आसपास, और शायद इसको 6 महीने हुए हैं आए हुए, नहीं हुए हैं, देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए, जुलाई में आया था तो हो गए, है ना। तो ये देखिए 6 महीने के अगर मैं इसका हायर प्राइस की बात करूँ, तो जो स्विंग हाई था, है ना, उसकी अगर हम बात करें, तो ये देख लेते हैं, यहाँ पे स्विंग हाई देख लेते हैं हम एक बार, और यहीं से कंसीडर कर लेते हैं। तो 13% का गैप तो यहाँ तक था, लेकिन इसने थोड़ा सा रिकवर करके आया, 11% का गैप यहाँ पे बचा। और जो स्विंग हाई है सबसे बड़ा, अगर उससे हम कंपेयर करें, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लगभग 13% का गैप इसके अंदर अभी भी है। तो ये गैप मैंने आपके साथ साझा करे। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आपका क्या सुझाव है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, फिर भी आपको काम करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो बिल्कुल आपकी सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए आप अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। जो भी मेरे को आता है वो आपके साथ साझा करूंगा व्हाट्सएप के थ्रू, आप मेरे से वहाँ से जाके कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपनी स्विंग ट्रेडिंग की जर्नी को और एडवांस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो कोर्स को बाय कीजिए एप्लीकेशन के थ्रू या डायरेक्ट लिंक के थ्रू। आप बिल्कुल उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजिए। 10 दिन का व्हाट्सअप सपोर्ट आपके लिए बिल्कुल फ्री रहने वाला है। आपकी जो भी क्वेश्चन क्वेरी है, मैं बिल्कुल आपके डाउट उस पर सॉल्व सॉल्व करूंगा, जो भी आपके डाउट आते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन या क्वेरी रह जाती हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 6 ETF जिनमें मेरे को लगता है कि इनमें अभी भी मौका बना हुआ है। और मंडे के दिन पे खास तौर से नज़र रखिए, खुद का रिसर्च और एनालिसिस करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के इनमें आपको पोजीशन भी बनाई जा सकती है, ये मेरे को लगता है। आपको क्या लगता है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। आपको लगता है कि थोड़ा सा भी नॉलेज है तो दूसरों के साथ साझा कीजिए, जो मार्केट में नए नए आ रहे हैं और लॉसेस करके जा रहे हैं, तो कम से कम उनके लॉसेस बच जाएंगे। अगर किसी भी एक व्यक्ति का लॉस भी अगर मेरे वीडियो के थ्रू बच जाता है, इन वीडियो के थ्रू बच जाता है, आपके शेयर करने से बच जाता है, तो मेरा वीडियो बनाने का और आपका शेयर करने का जो मकसद है वो बिल्कुल सफल हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे अपना पैसा डुबाने से बच जाता है, तो क्योंकि सबका हार्ड एंड मनी है, सबका पैसा बहुत ही मेहनत का है, तो मैं नहीं चाहता, मेरा उद्देश्य यही है इस चैनल को चलाने का, कि जो भी हार्ड एंड मनी लेके आ रहे हैं वो अपने पैसे को सुरक्षित रखें। और इस शेयर मार्केट को गैम्बलिंग सट्टा इस नाम से न जाने, बल्कि ये प्योर बिजनेस है, प्रॉपर बिजनेस है। इसको बिजनेस के तौर पे करके रेगुलर बेसिस पे पैसिव और एक्टिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, यही मेरा उद्देश्य है इस चैनल के पीछे, इसको चलाने का, आपके साथ साझा करने का। वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल आप इसको लाइक करके जाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी को दबा के ऑल पे सेलेक्ट करके जरूर रखें, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। इसी के साथ मिलता हूं और किसी बेहतरीन और जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।